सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 आ गया हमारे सामने। ये देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू कितना होगा। देखिए गौर कीजिए, ये भी सवाल हमारा बीएसईबी 2011 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मेरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे से आंसर कीजिए। देखिए सवाल में सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निकालना कहाँ है मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो ए और बी के बीच में। तो अभी सर्किट में देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ देखिए बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। हो सकता था सवाल में ए और बी ना कह करके ए और सी आपको कह देता, तो ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना हो पड़ता। अगर कह देता ए और डी के बीच में निकालिए, तो आप ए और डी के बीच में भी निकाल सकते हैं। पर इस सवाल में आपको कहाँ कहा जा रहा है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले ए और बी पे अगर हम जाएं, तो ए और बी पर जाने के लिए एक रास्ता यहाँ से यहाँ सीधा सीधा है, पर ये वाला रास्ता तो छूट रहा है ना, इधर भी कैपेसिटर है, तो इधर से जाने का एक रास्ता इधर से है, ऊपर से रास्ता है। देखिए गौर कीजिए, मैं थोड़ा मार्क करता हूँ, एक रास्ता इधर से जाने का है, फिर दूसरा रास्ता हमारे पास इधर से भी जाने का है, ए से बी, ए से सी, है ना। तो ए से बी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले हम कहाँ जाएंगे, ए से सी पर बात करेंगे। तो ए और सी के बीच में अगर हम बात करें, तो इधर से जाने का जो रास्ता है इसमें कितने कैपेसिटर है, तो 2 कैपेसिटर है। और ये दोनों कैपेसिटर किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। फिर ये दोनों कैपेसिटर किस में जुड़ा हुआ है, अगेन सीरीज में। तो फिर हम सीरीज की कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, सीरीज का फॉर्मूला लगा करके इन दोनों का रिजल्ट पहले निकालते हैं, फिर इन दोनों का रिजल्ट भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सी एस इज इक्वल टू, ये कितना है सी और ये कितना है सी, तो सी और सी को क्या होगा, सी इंटू सी और डिवाइडेड बाय सी प्लस सी। तो देखिए बताइए सी एस इज इक्वल टू कितना होगा, सी स्क्वायर बाय 2c। सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और सी प्लस सी कितना होगा, 2c हो जाएगा। एक सी से एक सी खत्म हो जाएगा। तो सी एस का वैल्यू कितना आ गया, जल्दी बताइए। सी एस का वैल्यू आ गया सी अपॉन 2। मतलब ऊपर से जो दोनों कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे कितना मिला इन दोनों के इक्विवेलेंट, c बाय 2। मतलब ये मिल गया मुझे c बाय 2। ठीक है, थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये रहा आपके c बाय 2 निकल के आ गया। अब देखते हैं ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, ये दोनों अगेन सी सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का अगर मैं सीरीज निकालूं तो क्या निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। तो इन दोनों का सीरीज अगर मैं करूं, तो सी एस डैश इज इक्वल टू सी गुने सी, सी इंटू सी और डिवाइडेड बाय सी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, सी अपॉन 2। तो सी एस डैश इज इक्वल टू सी अपॉन 2। वापस से फिर मुझे मिल गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना मिल गया, इन दोनों को अगर मैंने रिजल्ट निकाला तो c बाय 2 मिल गया। चलिए एक डायग्राम अब बना लेते हैं, नया सर्किट बना लेते हैं। तो नया सर्किट कैसा होना चाहिए, देखिए गौर कीजिएगा। ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है आपका c। तो a और c के बीच में पहले ये वाला कैपेसिटर को हम जोड़ लेते हैं, ये वाला। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन कितना आया बताइए, c बाय 2। और फिर इधर से अगर आप जाएंगे, 2 ऊपर से भी तो है ना, तो इसके भी कॉम्बिनेशन कितना आया है, c बाय 2, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो, और फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें कितना आ गया, c बाय 2। और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे नीचे से भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना, यस, ये रहा आपके नीचे से, ये वाला कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है, ये भी c दिया हुआ है। अब गौर करने की आवश्यकता है। अच्छा एक चीज और भी तो कर सकते थे ना, साथ में हम इसका भी सीरीज निकाल सकते थे, इसका भी दोनों का साथ सीरीज निकाल लेते। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना, आपको सॉल्व करना यहाँ पे। तो c इंटू सी का इक्विवेलेंट निकालिए। तो c इन दोनों, ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो c इंटू सी या बटे c प्लस सी। तो c स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 2c। तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो c बाय कितना आ गया, 2। बहुत अच्छा। इस सर्किट को थोड़ा सा हम दुरुस्त कर लेते हैं, सर्किट को थोड़ा सा हम, यस, तो यहां से हम हटा दीजिए। अब बताइए कि यहाँ जो सर्किट आपका बना, ये नीचे वाला इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो अभी हम लोगों ने निकाला, जो सीरीज में था,
तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो कितना निकल के आ गया, जल्दी बताइए, C/2। तो इस प्रकार ऊपर भी, यहाँ भी C/2, मतलब देखिए इन दोनों का भी C/2, इन दोनों का भी C/2 और इन दोनों का भी C/2। तो कितने हो गए, 3 हो गए। और तीनों अब बताइए किस में जुड़ा हुआ, ये 3 के 3 बताइए। अब तीनों हमारा पैरेलल में है। तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, यस। अब थोड़ा सा आइए नीचे। तो इस प्रकार तीनों हमारा हो गया पैरेलल में। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2। तो इस प्रकार तीनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का तो कितना हो जाएगा, 2 का इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C/2। तो इस प्रकार Cp का वैल्यू आपको मिल गया 3C/2। ये रहा आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 3C/2। चलिए देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ गया। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आ गया, 3C/2। तो ये भी आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।